ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो प्यार के, आनंद के, शांति के, सुख के, पवित्रता के, ज्ञान के सागर है, भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। वो इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सृष्टि पतित विकारी कांटों का जंगल बन चुकी होती है। ऐसी दुनिया को बाप आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो जैसे पेड़ सूख जाता है तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है, ऐसे आत्माओं की हालत हो जाती है जो आत्मा रूपी बैटरी सिर्फ 1 वोल्ट 2 वोल्ट की रह जाती है, बुझने ही वाली होती है, एंड होता है। तब पिता परमात्मा आकर के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का बीड़ा उठाते हैं, कंट्रैक्ट लेते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है जीवन दान देने वाला दाता। तो जो आत्माएं अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप थी, पिता परमात्मा के गुणों का एक स्वरूप थी। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, ऐसे आत्माएं भी पिता परमात्मा समान ही ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और धारणा मूर्त थी। तो ऐसी आत्माएं जब 5 विकारों के वशीभूत हो गई तो अपनी सारी प्योरिटी, रॉयल्टी समाप्त हो गई। जैसे किसी पेशेंट का ब्लड ही खत्म हो जाए तो पेशेंट में रहा ही क्या। इसी प्रकार ये जो गुण हैं, ये शक्तियां हैं जो आत्मा में धारणाएं हैं, यही ज्ञान है, यही तो आत्मा का असली स्वरूप है और एक ब्लड की तरह है। यही माया 5 विकारों के कारण सारा ही सारा भस्म हो जाता है। आत्मा जो बिल्कुल सोने समान थी, लोहे से भी बदतर हो गई। ऐसी आत्मा को शिव बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, करुणा निधान आकर के फिर से उसे आत्मा को तमो प्रधानता से सतो प्रधानता में लाते हैं, उसे कांटे से फूल बनाते हैं। ऐसा प्यारा 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 प्यार का सागर हमें पिता परमात्मा मिला है। तो वो आकर के हम बच्चों को विकारी से निर्विकारी, कांटे से फूल बनाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी छत्र छाया में रहो। जैसे कोई सूर्य की सिर पर किसी के सूर्य होता है तो उसकी परछाई पाँव में होती है। इसी प्रकार से शिव बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे लाडले, मेरे अति स्नेही बच्चे हो, तुम प्यारे बाप को याद करो। मैं भी तुम्हारे प्यार के कारण ही इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आया हूँ। तो बच्चे तुम्हारी ही मैं सुध बुध लेने आया हूँ। तुम्हें ही महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पवित्र बनाने आया हूँ। ये कांटों का जंगल है। तो शिव बाबा बार बार आत्मा को रियलाइज कराते हैं, कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं जैसे पंछी के पंख कट जाएं तो क्या पंछी उड़ सकता है? तो जब उड़ेगा नहीं तो अपना खाना, अपना रहना कहाँ से करेगा? इसी प्रकार आत्मा के जो पंख हैं, पवित्रता के और शक्तियों के, ये माया रावण ने काट दिए। फिर शिव बाबा दया के सागर आकर के हम बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षाएं दे करके
पुचकार दे करके, स्नेह दे करके, लाड प्यार दे करके, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चे बार बार कह करके तुम मेरे नूरे रत्न हो कह करके हम बच्चों का फिर से ज्ञान का श्रृंगार करते। जैसे बच्चे को कोई पीड़ा होती है तो वो माँ का दूध नहीं पीता, तो माँ उसके पीड़ा को दूर करने के लिए कितना प्रयास करती है, भिन्न भिन्न डॉक्टरों के से दिखाती है। ऐसे शिव बाबा सुप्रीम डॉक्टर स्वयं ही हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षाएं दे करके, दुआएं दे करके, प्यार करके हमें इस युद्ध के मैदान में खड़ा करते। हमें माया से युद्ध करा करके माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाते हैं। तो शिव बाबा का कर्तव्य केवल इस सृष्टि पर एक ही बार होता है, वो भी जब सारा कल्प का एंड होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के चारों युगों को एक कल्प कहते हैं। तो परमात्मा पिता कल्प कल्प के संगम युग पर आकर के आत्माओं को फिर से श्रेष्ठाचारी महान आत्मा बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे तुम निश्चय रखो, अपने आप को पहचानो और अपने बाप को पहचानो, तुम किसकी संतान हो, कौन हो तुम। इसलिए बाप बार बार जगाते हैं, ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। फिर कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। हजारों बार हमको निश्चय दिलाते हैं बच्चे सोचो तुम्हारे सिर पर किसका हाथ है। बार बार कहते हैं बच्चे सोचो तुम्हारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, मैं तुम्हारे ही तो खातिर आया हूँ। तो बच्चे तुम्हें अपने को देखना है, बाप को देखना है और अपनी मंजिल को देखना है। मैं तुम्हें आया हूँ पति से पावन बना करके, दानव से मानव, मानव से देव, अर्थात नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने। ये कल्प कल्प की प्राप्ति है। परमात्मा से हम इस समय लेते हैं, सारा कल्प 5000 वर्ष तक हम खाते रहते हैं, आनंद की लहरों में लहराते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे ये पाने का समय यही है, यही है, यही है। बच्चे इस समय पर बैंक तुम्हारे लिए खुला है, जितना चाहो ले लो। भगवान आंखें बंद करके भोलानाथ भोला भंडारी बन के बैठते हैं। बच्चे भर लो झोलियाँ। भगवान शिव के लिए कहते हैं भोलानाथ भोला भंडारी। क्यों? क्योंकि पिता परमात्मा देते वक्त हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे भ्रष्ट कर्मों को कभी नहीं देखते, सदा दया का हाथ रखते। और यहाँ तक कहा है भक्तों ने कि द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। ये पिता परमात्मा की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, प्यार है, उसी की अनुकंपा है। और यही कहा जाता है जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। और वो भगवान हमारे सिर पर उन्हें दुआओं का हाथ रखा हुआ है। तो ये निश्चय रखो वो खुदा दोस्त है खुद खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। हे आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे श्रेष्ठ आत्मा, हे महान आत्मा, हे देव आत्मा,
जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, खास तुम तेरे लिए आए हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हें किसी को भी नहीं देखना। जैसे कोई विद ऑनर्स पास होने वाला स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को नहीं देखता, टीचर और पढ़ाई, टीचर और पढ़ाई, और उसको जो प्राप्ति करनी है उसको देखता। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनो, विद ऑनर पास होकर के दिखाओ, जो धर्मराज भी तुम्हें सलामी दे। धन्य हो, तुमने भगवान से इतनी प्राप्तियां की, तो नहीं तो भगवान धर्मराज रोक देगा, क्या तुम्हारे ये पाप है। तो इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे जितनी भी तुमने पावनता प्राप्त करनी है, जितना भी अपने गुणों का श्रृंगार करना है, जितना अपने आप को पावरफुल बनाना है, यही यही केवल यही समय है। इसलिए समय की वैल्यू को पहचानो। सारे कल्प में यही समय हीरे तुल्य है। सतयुग में सोने तुल्य, त्रेता में चांदी तुल्य, द्वापर में तांबे तुल्य, कल युग के अंत में भी पुरुषोत्तम संगम युग पर ये हीरे तुल्य जीवन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। इसलिए जागो जागो और जाग करके पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, और बाप से संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लो, कर लो, कर लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।